पॉलिटिकल डायरी देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वली मोहम्मद इतू को 32वीं बरसी पर पेश किया खिराज। जंग किसी मसले का हल नहीं, ईरान तनाज़े पर सुरेंद्र चौधरी का तासुर। हुकूमत असेंबली में लैंड ग्रांट्स एक्ट 1964 में तरमीम के लिए बिल लाने की तैयारी में। पीडीपी ने बिल की शदीद मुखालफत की। मार्केट ट्रैकिंग और कीमतों के मुनासिब तयन से अवाम को राहत। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के इक़दाम पर कांग्रेस लीडर समीर अहमद भट्ट की सताइश। हसनैन मसूदी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट का किया दौरा। एमएलए पापोर ने गैस पेट्रोल और डीजल की फराहमी का लिया जायजा। कांग्रेस वफद की रियासती इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। पार्टी ने एसआईआर पर अपने तहफुजात का किया इजहार। और ईद उल फित्र सादगी से मनाने मुफ्ती आजम की अपील। मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने ईरान पर अमेरिकी जाहियत को भी बनाया निशाना। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज जिला कुलगाम के डीएचपुरा में साबिक कद्दावर लीडर वली मोहम्मद इतू की 32वीं बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शदीद बारिश और सर्दी के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत ये साबित करती है कि वली मोहम्मद इतू की मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने मजीद कहा उनके साहिबजादी सकीना इतू अपने वालिद की विरासत और अधूरे ख्वाबों को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। नायब वजीर आला ने आलमी तनाज़ात पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि जंग किसी मसले का हल नहीं और सिर्फ बातचीत से ही अमन मुमकिन है। उन्होंने अवाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को मजबूत करने की अपील की और यकीन दिलाया कि मुलाजमीन के ज़ेरुल-तवा तनख्वाहों का मसला जल्द हल किया जाएगा। और डीएचपुरा खुशनसीब है जिनको इट्टू साहब की एक बहादुर बेटी आज यहाँ क़यादत कर रही है इन लोगों का। और मुझे लगता है कि इट्टू साहब की कमी तो नहीं पूरी की जाती, बट सकीना इट्टू जी के रूप में इट्टू साहब की बेटी आज इन लोगों को, खैर फादर के बराबर कद को तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश पूरी कर रही है कि मैं अपने फादर के वो जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा कर सकूं। मरहूम शहीद वली मोहम्मद इतू साहब को आज इस दुनिया आने से 32 साल हो गए, लेकिन 32 साल के बाद भी आज लोग उनको याद करते हैं और लोग उनको अपने दिलों में उनकी इज्जत रखते हैं। वो हर इस बरसी पे साबित होता है कि जब नूराबाद के लोग, खासकर जहां वो एज एमएलए रहे, एज मिनिस्टर रहे और नूराबाद के डेवलपमेंट में उनका जो रोल रहा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन सेक्टर हो या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, पावर डिपार्टमेंट हो, जितना उन्होंने काम किया है, कम टाइम मिला है उनको एज एमएलए, एज मिनिस्टर, लेकिन जितना उन्होंने उस कम टाइम में भी काम किया है, आज यहाँ के लोग उस काम को याद करते हैं और अपने लीडर को हमेशा वो उनके दिलों में इज्जत है और हमेशा उनका दुख है कि आज मरहूम इतू साहब जो है वो हमारे दरमियान नहीं है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बिल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान एक बार फिर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। पीडीपी की जानिब से बिल की मुखालफत के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ईद के बाद दोबारा शुरू होने वाले असेंबली इजलास में लैंड ग्रांट्स एक्ट 1964 में तरमीम के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी कर रही है। पीडीपी ने इस इक़दाम पर हैरानगी का इजहार किया है। लैंड ग्रांट्स एक्ट बिल जो हमारी है वो उन गरीब लोगों की है जो जिन गरीब लोगों के लीगली उनके पास जमीन थी और लीगली अगर किसी के पास जमीन थी तो उसका बिल्कुल हक बनता है। अब कोई आदमी जाकर लाल चौक के बीच में अपना मकान बनाएगा और कहेगा ये मेरी जमीन है, वो तो गलत है ना।
हम कहते हैं जिसका लीगली है या जो बहुत टाइम से किसी जगह रहा है और उसने वो ऑफिशियली उसकी फीस भरता था और कहता था वो जमीन मेरी है, उसके लिए लैंड ग्रांट्स एक्ट बिल है। लैंड्स ग्रांट्स बिल के बारे में हमारे कई लीडर ने, वही साहब ने खुद उसको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। उसका मदा और मकसद जो है उस बिल का वो यही है कि जो लैंडलेस लोग हैं और काफ़ी देर से जो है सरकारी ज़मीनों पर पिछले 30 सालों से 40 सालों से है, जिनके पास और कोई ज़मीन नहीं है, जिनके पास और कोई ज़राए नहीं है, उनको उन ज़मीनों का मालिकाना हक दिया जाए। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त जो है अपनी कुछ रिजर्वेशन बताई थी। वो रिजर्वेशन मामूली रिजर्वेशंस थी, कोई उसमें कोई मकसद नहीं था। हमारा गर्ज ये है और मुद्दा यही है कि जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास और रिसोर्सेज नहीं है और पिछले 20-30 सालों से कहीं। एमएलए पांपोर हुसनैन मसूदी ने आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बॉटलिंग प्लांट का दौरा किया और एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की दस्तयाबी का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, जबकि हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम ज़रूरी ईंधन वाफिर मिकदार में दस्तयाब है और सप्लाई निज़ाम मामूल के मुताबिक जारी है। एक डिजिटल मोड से आप अपना जो भी बुकिंग करेंगे, जिसका ओटीपी आ जाएगा, एक नंबर तशहीर में है, उसकी जो सारी पब्लिक डोमेन में है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसका मंशा ये सिर्फ ये है कि कोई रैशनिंग वगैरह की बात नहीं है। उसका सिर्फ मंशा ये है कि जेन्युइन जो कंज्यूमर है उसी के पास ये जो गैस से गैस पहुँच जाए, ताकि परेशानी ना हो आवाम को। तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और वो उसी मोड को इस्तेमाल करना चाहिए विद इन 2-3 डेज़। अब क्या है कि अगर पहले ही 2 दिन में अब 1 दिन ज़्यादा लग जाए तो, लेकिन उससे हमें जो ये बड़ा अच्छा तरीका है, इस तरीके को हमें सपोर्ट करना चाहिए और इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में मुजव्वज़ा पंचायती इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के एक वफद ने जम्मू में रियासती इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और एसआईआर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने कहा कि वोटर लिस्टों की तैयारी में बेज़ाब्तियों का खदशा है, क्योंकि कई अहल वोटर के नाम फहरिस्त से निकाल दिए गए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि तमाम हकदार वोटरों के नाम के इंदराज को यकीनी बनाया जाए। जो वोटर्स को एक्सपेक्टेशन यहाँ से थी कि फौरी तौर पे ओबीसी को किस ढंग से इंक्लूड किया जाएगा पंचायत राज में, शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन हो, फीमेल की रिजर्वेशन हो, रोटेशन वार्ड्स की हो, डिलिमिटेशन चीज़ें हो, तो तमाम वो चर्चा का विषय था। एसआईआर के सिलसिले में भी कारपोरेशन में किन वार्ड की और ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है, जो लिमिटेड थे, रिस्ट्रिक्टेड थे 75 तक, लेकिन वोटर्स बड़ा ज़्यादा है। 2011 के सेंसस पे ये सब कुछ हुआ। तो कांग्रेस लीडर समीर अहमद भट्ट ने कहा कि माह रमज़ान के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की जानिब से मार्केट चेकिंग और मुनासिब कीमतों के तयन से अवाम को काफ़ी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा लोग इन इक़दामात से मुतमईन हैं और उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस तरह की कोशिशें आइंदा भी जारी रहेंगी। सरकार की कि सरकार ने क्या क्या इक़दाम उठाए थे, इस बार हम देखते हैं कि सरकार ने काफ़ी बदलाव लाया है। अगर वो बिजली की बात करें, अगर वो मार्केटिंग स्क्वाड चेकिंग की बात करें, या अगर हम दूसरी सहूलियात की बात करें, तो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने थोड़ा सा वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और एलजी साहब की भी जो मार्केट को लेके थोड़ी सख्ती थी, जिसमें लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा मिला। राजौरी एमएलए इफ्तिखार अहमद ने आज पंजा चौक की खूबसूरती के लिए काम का आगाज़ किया, जहां एक फाउंटेन नस्ब की जाएगी। ये काम इफ्तिखार अहमद ने एमसीआर राजौरी यूसुफुल अमर की मौजूदगी में शुरू किया। बताया जा रहा है कि गुज्जर मंडी चौक पर भी एक फाउंटेन नस्ब किया जाएगा। देखिए, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 2 करोड़ 38 लाख की है। हमने स्टार्ट यहाँ से किया, ये यहीं तक महदूद नहीं है। अगर आप सलानी ब्रिज को देखेंगे, वहाँ भी मॉडिफाई करेंगे, उसको भी ब्यूटीफाई करेंगे। उसके अलावा हम अम्बेडकर पार्क है, वहाँ गजीबो लगाएंगे। सलानी ब्रिज के पास एक पैसेंजर शेड बनाएंगे हमारे लोगों के लिए। उसके बाद हमारी चिल्ड्रन पार्क में भी फाउंटेन लगेगा। उसके बाद मंडी चौक में फाउंटेन लगेगा। उसके
सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तबा दहशतगर्दाना नकलो हरकत की इतलात के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी, डोडा और पुंछ अजला में मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम शुरू की। हुकाम ने बताया कि उन्हें मुश्तबा दहशतगर्दाना नकलो हरकत की इतला मिली थी, जिसके बाद हमने मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हमने मुख्तलिफ मकामात को घेरे में लेकर सख्त तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा होने से रोका जा सके। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिले रामबन में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 84वीं बटालियन की जानिब से चंद्रकोट में नशा मुक्त भारत रैली का एहतमाम किया गया, जिसका मौसू मंशियात को ना कहें जिंदगी को हाँ कहे था। इस रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। IT4 बटालियन CRPF जो रामबन में डिप्लॉयड है, बटालियन द्वारा चंद्रकोट टाउन में एक नशा मुक्त भारत अभियान का एक रैली ऑर्गेनाइज किया, जिसमें चंद्रकोट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमल एकेडमी, हमदर्द, यहाँ का NGO है, लोकल वॉलंटियर्स, करीब 200 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। और हमने जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने आज अवाम से इस्तदा की कि वो ईद उल फित्र निहायत सादगी और एतदाल पसंदी से मनाएं। मुफ्ती आजम ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए ईरान पर की जाने वाली अमेरिकी जारहियत की मजम्मत की और ईरानी अवाम से इजहार यकजहती किया। हजारों बेगुनाह लोग शहीद हुए। हम उनके हक में यही कहते हैं कि राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। मैं बहैसियत खादिम कौम ईरानी कौम को अपनी जानिब से और जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से इजहार हमदर्दी करता हूँ। यहाँ शिया और सुन्नी का सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि ये जालिम और मजलूम का मसला है। जालिम कौन और मजलूम कौन, ये आपको तय करना है। ईद उल फितर सादगी से मनाएं। ज़कात और सदक़े फितर मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाइए। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शर्म की वजह से आपके सामने आने से हया महसूस करते हैं, लिहाजा हमारा दराज की खूबसूरत वादी मशको जो अपने फितरी हुस्न और सियाहती अहमियत के बायस मशहूर हैं, इन दिनों शदीद सर्दी और बर्फबारी वाली चादर में ढकी हुई। हर तरफ सफ़ेदी और खामोशी का ऐसा मंजर है जो दिल को एक अजीब सी तवानियत बख्शता है। इस बर्फीले माहौल में जब रमज़ान मुबारक की बरकतें अपने उरूज पर होती हैं तो शब कदर के मुबारक मौके पर इस गांव में एक रूह परवर और ईमान अफरोज़ मंजर देखने को मिलता है। यहाँ के मुकामी लोग निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ रिवायती खतमात माज़ूमात का एहतमाम करते हैं, जो आज के जदीद दौर में कम ही देखने को मिलते हैं। यह महफिलें ना सिर्फ इबादत का हसीन नमूना होती हैं, बल्कि हमारी कदीम दीनी रिवायात की खूबसूरत अक्कासी भी करती हैं। ज़िला बड़गाम से ताल्लुक़ रखने वाली 12वीं जमात की एक बासलाहियत तालिबा सीरत फयाज़ ने कम उम्री में मंजिल खुदी नामी किताब लिखकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सीरत फयाज़ ने कहा कि इस किताब को तहरीर करने का बुनियादी मकसद लोगों को अपनी अंदरूनी सलाहियतों को पहचानने और खुद पर यकीन रखने की तरगीब देना है। ये कश्मीर के नौजवानों में अगर हम टैलेंट की बात करेंगे, हुनर की बात करेंगे, वो कहीं कम नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो 12वीं क्लास में तालीम हासिल कर रही है, पढ़ रही है और एक किताब लिखी है मंजिल खुदी। हम इस बहन से भी बात करेंगे और यहाँ पे हम इनसे मुख्तसरन जानेंगे कि ये किताब लिखने का मकसद क्या है। आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम सीरत फयाज़ है और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। जिस तरह से आपने किताब लिखी मंजिल खुदी, और इस किताब को लिखना कोई मामूली बात नहीं है, और साथ ही साथ घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है एक बच्चे को इस तरह का काम करने में। जी, पहले ही जब हमारे इरादे नेक हो ना, तो पहले अल्लाह ताला का सपोर्ट रहता है। जब अल्लाह ताला, जिस पे अल्लाह ताला का सपोर्ट हो, जिसको अल्लाह ताला खुद सपोर्ट करे, उसको फिर घर वाले या दुनिया कोई चीज़ नहीं होती उसके सामने, फिर दुनिया खुद ही करती है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाका भद्रवाह से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान और तरक्की पसंद किसान और एंटरप्रेन्योर तौकीर बागबान आज पूरे चिनाब रीजन में उम्मीद की एक रोशन मिसाल बनकर उभरे हैं। अपनी मेहनत, विजन और लगन के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली, बल्कि तकरीबन 2500 गरीब और छोटे किसानों की तकदीर भी संवार दी। भद्रवाह के किसान जहाँ पहले रिवायती मकई की काश्त तक महदूद थे,
वहीं तौकीर बागबान ने उन्हें एक नई राह दिखाई। उन्होंने किसानों को खुशबूदार पौधों की काश्त की तरफ राग़िब किया, जो न सिर्फ ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित हुई बल्कि मकामी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल का जरिया भी बनी। गारंटीज़ दी उनको, लिख के कुछ गारंटीज़ दी कि अगर तुम्हारा इसमें कोई नुकसान होता है तो वो पैसा तुम्हारा जो 2 साल या 3 साल का पैसा है वो हम पे करेंगे अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आती है। तो जब वो 3 साल के बाद काफ़ी सक्सेस हुआ, उनका ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट किया, हमने एक छोटा सा यूनिट लगाया उन्हीं के गांव में, वो काफ़ी एनकरेज, उनको काफ़ी मुनाफा हो गया। तो उनको देख के और भी गांव वाले जो थे उनने देखा कि इनको काफ़ी मुनाफा हुआ, जिनको 10,000 उस खेत से आता तो 1 लाख रुपए आ गया। तो ऐसे ही करते 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 बाकी फार्मर्स भी जुड़ने लगे। अब हमने ये फैसला लिया हुआ है और डॉक्टर जितेंद्र साहब की वसातत से इस फसल को हम बहुत इसमें सुधार लाएंगे, क्रांति लाएंगे और इसमें सक्सेस रेट अच्छा है। और जिला कुलगाम में पुलिस और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के इश्तराक से एक खुसूसी बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद तालिबात को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुल्क साजी में निभाए गए अजीम किरदार से रूशनास कराना था। तकरीब के दौरान सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दीगर भी इस मौके पर शामिल रहे। इस मौके पर आयरन मैन ऑफ इंडिया की जिंदगी पर तफसीली रोशनी डाली गई। And this was on the topic the role of Sardar Vallabhbhai Patel in national building, and he is the man who contributed India in unifying the scattered pieces of territories and to have the consequences of a one united nation. So this was on this topic, and it also gave the students opportunity to talk and to communicate and to introduce themselves. To tell that all the organizations which are present in different organizations in different डोरू शाहबाद के ट्रेड यूनियन और औकाफ इस्लामिया ने मिलकर आज एसडीएम ऑफिस डोरू के बाहर गैर एलानिया और बार बार बिजली कटौती के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बायस अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। में जब लोग ऑलरेडी यहाँ परेशान हैं मुख्तलिफ किस्म की वजूहात से, एक तो यहाँ गैस नहीं मिल रही है, तेल नहीं मिल रहा है, उधर से ये जो आज माह रमज़ान चल रहा है, सुबह सहरी के वक्त बिजली चली जाती है, शाम को इफ्तार के वक्त या तरावी के वक्त बिजली चली जाती है, तो बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ के अवाम को। आज भी हम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के एसटीसी तलवारा में एक अजीम शान पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया, जहां 430 नए कांस्टेबल्स ने पुलिस फोर्स में शमूलियत इख्तियार की और कौमी खिदमत का हलफ लिया। 13 माह की सख्त तरबियत के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम देने का हलफ लिया। हमारे लिए बहुत खुशी है, हमने यहाँ पे 13 महीने तकरीबन गुजारे हैं, एक साथ एक फैमिली की तरह, एक साथ के एक दूसरे के साथ बहुत सारा प्यार हमने बांटा। तो आज हमारी पीओपी है पासिंग आउट परेड, वो बहुत सारी खुशी है, बहुत खुशी महसूस होती है जब ऐसे इवेंट आप करते हो। 1 साल कम से कम हमने यहाँ पे गुजारा और बड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस की, सक्सेस भी देखा, फेलियर भी देख लिया। जिला पुंछ में आफात से निमटने और अवामी आगाही के लिए एक खुसूसी IEC प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों, मकामी शहरियों और कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SCR पुंछ ने डिजास्टर मैनेजमेंट की अहमियत और मुआशरे के किरदार पर रोशनी डाली। पर्पज ऑफ कैंपेन्स के लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को इस तरीके से कैपेबल बनाया जाए कि किसी भी प्रकार की डिजास्टर को के लिए जो है ये प्रिपेयर्ड हूँ। इसमें मिटिगेशन से लेके प्रिपेयर्डनेस से लेके रिलीफ और रेस्क्यू रिलीफ तक जो है सारे पंचायत दरालिया खिवाड़िया के साबिक सरपंच मोहम्मद लतीफ़ की क़यादत में मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन और अवाम के एक वफद ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मुलाकात की। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर मुतल्लका GRS के खिलाफ वायरल होने वाली मनफी खबरों और इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार करना था। मुकामी लोगों ने इस बात पर सख्त बरहमी का इजहार किया कि कुछ शरपसंद अनासिर ज़ाती मफादात की खातिर सरकारी मुलाजमीन के साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सोहेल कादरी और रियाज अहमद के वालिदैन ने वजारत खारजा पर जोर दिया कि वह अज़रबैजान में फंसे उनके बच्चों
कि महफूज और फौरी वापसी को यकीनी बनाएं। जो 16-17 मार्च को वहां पहुंचने वाले थे, उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई मसला नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी तशवीश यह है कि ईरान की सरहद पर ज़्यादातर तालिब इल्मों की अक्सरियत है जो कि अज़रबैजान में फंसे हुए हैं। इशू कुछ भी नहीं है। इशू इस वक्त ये है कि मेजॉरिटी बच्चे जो इस वक्त अज़रबैजान के बॉर्डर पे अस्तारा साइड, ईरान साइड से अस्तारा में स्ट्रैंडेड अप है, वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स बच्चों को हो गई है। स्टार्ट में इन्होंने एक ग्रुप 70-80 बच्चों का निकाला वहाँ से, लेकिन उनके पास ऑलरेडी टिकट्स जो थी वो 14th वालों को निकाला, लेकिन उसके साथ इन्होंने 18th का भी बच्चे निकाले जिनको 18th की एंटी ड्रग क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के लिए जर्सी की रनुमाई के मौके पर एसपी रूरल ब्रिजेश शर्मा ने कहा कि एक तजुर्बेकार प्रीमियर लीग है जहां 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि आज इसके दूसरे एडिशन के लिए जर्सी की लॉन्चिंग थी और मुझे इसका हिस्सा बनकर खुशी हुई। जो इन्होंने जो टूर्नामेंट शुरू की है, इसका थीम है से नो टू ड्रग्स एंड जस्ट टू द स्पोर्ट्स। तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे आप सबको लोगों को पता है कि इस वक्त इंडिया ने अभी वर्ल्ड कप जीता है, JNK ने भी रणजी ट्रॉफी जीती है, तो क्रिकेट का एक फीवर चल ही रहा है। उसके बारामूला क्रिकेट फोरम ने आज मेहमान खुसूसी के तौर पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग डिवीजन 19 की मौजूदगी में क्रिकेट में नुमाया शराकत करने वालों को एजाज से नवाजने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। किश्तवाड़ के पास एक अल्टो कार एक डंपर से टकराने के बाद एक शख्स की मौके पर ही वहां मौत हुई, जबकि दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को किश्तवाड़ पुलिस और मुकामी लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में गुज़श्ता रोज से शुरू होने वाला बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जम्मू कश्मीर के इन दोनों इलाकों में मैदानी इलाकों में भी जहां मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की जा रही, तो वहीं बालाई इलाकों में बर्फबारी भी देखी जा रही है। नवरात्रि के मौके पर माता वैष्णो देवी बोर्ड ने कटरा भवन मार्ग पर जायरीन की सहूलत और हिफाजत के लिए वसीतर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। श्राइन बोर्ड के CEO सचिन कुमार के मुताबिक अकीदतमंदों के लिए पीने का साफ पानी, तिब्बी सहूलियात और खुसूसी खाने पीने का इंतजाम किया गया है। नवरात्रि से कबल जम्मू में अकीदत का माहौल गर्म है और रोजाना की तरह माता रानी की वहां पर भेंटें रिलीज हो रही है। इस सिलसिले में आज माता का भजन भी जारी किया गया। इस मौके पर गुलकार ने कहा, जम्मू कश्मीर पर हमेशा माता की कृपा रही। मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात की वजह से LPG की मुसलसल किल्लत के दरमियान जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब रहने वाली खवातीन खाना पकाने के रिवायती तरीकों की तरफ वापस लौट रही। गैस की सप्लाई तेजी से गैर यकीनी होती जा रही है, इसीलिए चूल्हों की तरफ रुख किया जा रहा है। जेकल डायरी में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।